अरे भाई आजकल तो बहुत बिजनेस में लॉस हो रहा है। काम धंधे कुछ है नहीं। मुझे बाइक चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है। बाइक चाहिए तेरे को अभी? मुझे बाइक चाहिए अभी। आपके पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है। तू पढ़ता लिखता तो है नहीं, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, हांडता रहता है, और तेरे को बाइक चाहिए अब? वैसे काम धंधा इतना मंदा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान क्यों नहीं देता? चल जाके पढ़। पता नहीं क्या है आजकल की औलादों को, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, घूमने फिरने में, टशन मारने में। इनको बाइक चाहिए, पैसा जैसे पेड़ पर लटका हुआ है, पेड़ से तोड़ के दे दूं। हाँ मगर उसका भी उधार देंगे। अरे बेटा कहाँ है तू? अरे मेरी वो दवाई तो ले आता। अरे जो है ना वो बीपी की दवाई जो है मेरी खत्म हुई पड़ी है, वो ले आओ। और मुझे हे भगवान, नहीं तेरे को दवाई चाहिए, लाए तो था पिछले हफ्ते। रोज रोज इतना खर्चा कहाँ से करूं मैं? अरे बेटा इतनी दवाई चाहिए थी तो पहले अपना कमा क्यों नहीं लिया था तूने? अपनी मेहनत से आज मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, तेरे को पैसे की पड़ी है। अरे धरती पे बहुत, तू उठ क्यों नहीं चला जाता यहाँ से? काम का खाता रहेगा, पड़ा पड़ा काम धंधा कुछ है नहीं क्या? वैसे मेरे को इतने झगड़े हैं, इतने मसले हैं, पैसे नहीं है अभी। ला दूंगा कल ला दूंगा। चल साइड बैठ जा, अपना राम का नाम ले ले। काम का एक दवाई चाहिए, वो चाहिए, इतने टेस्ट कराए पिछले महीने, काम का लग गए 50,000 रुपये। तो भाई मोहन क्या हाल है? ओहो अच्छा। अरे पिछली बार गए थे ना शिमला? हाँ मैं कितना ठीक। आनंद आया था। चलो फिर से घूमने चलते हैं कहीं। घूमने? और नहीं तो जगह चलेंगे। कहाँ पे? अभी अपन लोग चलेंगे वैष्णो देवी चलेंगे। अच्छा जी। काम धंधे तो यार वैसे भी कम ही चल रहे हैं। अब वैष्णो देवी को मारूंगा मैं, वहाँ जाकर भी चढ़ा हुआ करूंगा। काम तो मेरा चल नहीं रहा। काम तो चलते रहते हैं, अपन चलेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे, कम से कम आएंगे, फिर काम तो करते ही रहेगा, काम कभी रुकता? एक बात बता, तू यार फ्री फंड का तेरे को मैं 2 बार घुमा के आ लिया, तूने आज तक मेरे को पैसे नहीं दिए। तेरे को शर्म नहीं आती है बार बार फ्री फंड का घूमने के लिए मेरे पास ही आता है तू? शाम का दारू पीनी है तो मेरे पास आएगा, सिगरेट पीनी है तो मेरे पास आएगा, घूमने आएगा तो मेरे पास आएगा। ऐसी कैसी बात करते हो? ऐसे बोलने में शर्म नहीं आती? दोस्तों बड़ा अरे तू दोस्त तो है, पर कभी खर्चा तू भी कर लिया कर। सारे यार मेरे से मांग कर आते तू कितने पैसे? पकड़ पकड़ पकड़, चल पकड़ अपने पैसे। पैसे पहले चिल्लाता रहता है, ऐसे पैसे के ऊपर लेके जाएगा, समझ में नहीं आता है। अरे दोस्ती खत्म हमारी तुम्हारी पे, ऐसे कोई बोलता है? तेरे जैसे 360 गेम में लेके घूमता हूँ मैं, ऐसी दोस्ती ना चाहिए मेरे को। काम का तेरे से कोई बात भी नहीं करेगा, क्या समझते हो अपने आप? तेरे तो एक तो ऊंची आवाज में बात मत कर मेरे से, समझाना यहाँ पे। एक तो इतने आसान किए हुए तेरे, पिछली बार जब तेरे झगड़ा हुआ तो सोचने में तेरे को। अरे रुक जाओ माइक से बोलो। अरे रुक जाओ। आप इतने अच्छे समझदार व्यक्ति हो, आप दोनों लोग क्यों लड़ रहे हो? अरे समझदार ये काम का भिखारी की औलाद हमेशा दूसरे के पैसे पे। आज ये 4 पैसे के आगे ये ऐसे कर रहे हैं, अच्छे लोग ऐसे देखते हैं लक्ष्मी को, इज्जत नहीं है कुछ। अरे आप लोग तो अच्छे दोस्त। अरे रुको, आप लोग तो अच्छे दोस्त थे ना, दोनों लोग अच्छे दोस्त थे। और लड़कियों रहे आप लोग, लड़कियों रहे इतने अच्छे दोस्त थे आप लोग। मैं तो हैरान हूँ। चलो घूमने चलते अरे हैं। ये शोभा देता है, आप पैसे फेंक रहे हो, आप लड़ रहे हो, तुम दोनों लड़ रहे हो। बेइज्जती कर रहा है सबके सामने। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे इतने समझदार हो आप, बताओ ये शोभा देता है आपको लड़ना ऐसे? ये आपने ये बिल्ला क्या लगा? ओम शांति, ये क्या है भाई साहब? ये आपको नहीं पता? नहीं, ये हमारा सिंबल है, इसे हम लगाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी से हम जुड़े हुए हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, ये हमारी पहचान है। नहीं तो आपने क्या कोई सेना में भर्ती हो गया आप? नहीं सेना नहीं है, कुछ मायने में सेना कह सकते हो। रूहानी सेना है, ईश्वरीय सेना है। परमात्मा ज्ञान देता है, परमात्मा के ज्ञान को हम दूसरों को तक देते हैं, पहुंचाते हैं। तो भाई साहब ये परमात्मा का ज्ञान दो कहीं और, हमारे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। नहीं, अगर ये ज्ञान अगर आप सुन लोगे तो आपकी भी टांगें निकल जाएंगी जो फंसी हुई है। हाँ, मामले सुलझ जाएंगे, आपकी दोस्ती फिर से हो जाएगी और अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और ऐसे दोस्त का क्या करना, 4 डाल लूंगा क्या मैं? अरे सुनो चौधरी साहब, आपको गुस्सा भी नहीं आया करेगा फिर।
आपके जो बच्चे के संबंध है आपके साथ, आपके जो मित्र हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनसे संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसे कहते हैं राजयोग। जो राजयोग। अच्छा, क्या होता है सर राजयोग में? राजयोग, आप बैठ जाओ, मैं आपको आराम से बताता हूँ, बैठ जाओ। चलो पहले पैसे उठा लेते हैं। ये कहाँ का अहंकार? अरे रावण का अहंकार नहीं रहा, इसका कहा जाएगा। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ चौधरी साहब, आपको राजयोग के बारे में बताएंगे। बताओ बताओ जी, आप बैठो भाई साहब, आप बैठो। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये चौधरी साहब का झगड़ा बहुत पुराना था, एकदम से मतलब खूनी झगड़ा, खून करने को उतारू हो जाते हैं। तो इनको आज राजयोग का ज्ञान देंगे तो ये इनकी नहीं बल्कि हर किसी की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसे कहते हैं राजयोग। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो आपके पास में ही है, वहां ये विद्या सिखाई जाती है, कैसे हम अपने संबंधों को मीठा बनाएं। आजकल बच्चे बात नहीं मानते, दोस्त यार बात नहीं मानते, पत्नी बात नहीं मानती, कोई हमारी बात माने, वो कहता है हमारी बात माने। तो कैसे एक दूसरे की बात को माने और कैसे हम सहन करें, ये हमें राजयोग में सिखाया जाता है। इसके लिए हमें एक दो बातों की जानकारी चाहिए। अगर ये आप समझ जाएं तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। और ये जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है ना, ये गुस्सा आ जाता है, कितना उतारू हो गए थे चौधरी साहब, तो ये बिल्कुल शीतल हो जाएंगे। तो इसके लिए परमात्मा हमें ये सिखाता है कि हम अपने स्वधर्म में टिक जाएं, और स्वधर्म हमारा है शांत स्वरूप। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम सब एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, और उसे जब हम याद करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी परमात्मा के गुण वो आ जाएंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? चौधरी साहब समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा कुछ पूछ भी सकते हैं आप, अगर आपको कुछ पूछना है, नहीं समझ में आ रहा हो तो। नहीं तो ये बताओ मेरे को, ये तो सत्संग जाना है तो बुढ़ हुआ काम है, मेरे तो अभी खेलने खाने की। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अच्छा आप ये बताओ, आपका जो लड़का भी बाइक ले रहा था, तो बाइक वो भी चलाता है? बिल्कुल चलाता है। आप भी चलाते हैं? हाँ जी। आपके पिताजी भी चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। और खाना वो भी खाता है? हाँ जी। आपके पिताजी भी खाते हैं? हाँ जी। आप भी खाते हैं? हाँ जी। तो सत्संग वो भी करेगा, आप भी करेंगे, आपके पिताजी भी करेंगे, हैं? अरे भाई इसमें क्या चढ़ावा होता है, क्या पैसे मुझे लगते हैं, क्या बात है? ये बहुत अच्छी, क्योंकि चौधरी साहब के दिमाग में, हाँ बिल्कुल लूटने के लिए आ जाते हैं। हाँ, ये पैसे की बात ही इनके दिमाग में चलती है, तो उन्होंने उसी तरह का क्वेश्चन किया है कि भाई यहाँ जाएंगे तो कुछ पैसे तो नहीं मांगेंगे। तो आजकल दुनिया में ऐसा होता है कि आपको कुछ दिया जाएगा, आपको कुछ सुनाएंगे तो वो आप सुन भी करेंगे, आप कुछ दें। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के अंदर आप जब जाएंगे तो वहाँ ये ज्ञान निःशुल्क, टोटल निःशुल्क, हमेशा निःशुल्क दिया जाता है, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। कि हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, बहन जी बैठी हुई हैं, इस सेवा केंद्र की संचालिका हैं। आप कभी भी जाएंगे तो आपको बहुत प्यार से न केवल ज्ञान फ्री में देंगे, बल्कि आपको प्रसाद भी खिलाएंगे। आप जाएंगे चौधरी साहब, आपको मिठाई भी खिलाएंगी बहन जी, और आपको ज्ञान भी सिखाएंगी, और आपके जीवन में सुख और शांति भी आ जाएगी। भाई ये सुख शांति जो कह रहे हो, हाँ जी, एक मेरी घरवाली को समझा, पूरा दिन कचर 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 कचर, ये ला दो वो ला दो, अगर तुमने उसको शांत कर दिया तो समझ लो मैं तो आप उनको अभी बुला लो या सेवा केंद्र ले आना। मैं शाम को लेके आता हूँ। आप उनको सेवा केंद्र ले आओ, तो आप अगर 3 दिन सेवा केंद्र आ गए आधे घंटे के लिए, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका जीवन जो आज है उससे तो परिवर्तन हो जाएगा। अरे भाई साहब, हाँ जी, ये मेरे बेटे को जरूर लेके जाना। ये जो है ना खुद तो दुखी रहता ही है, मेरे बूढ़े बाप को भी नहीं बख्शता जी। एक बात बोलूं बाबूजी, आपसे बुरा मत मानना आप, जी जी, हमेशा हम यही चाहते हैं कि इसको ले जाना, मेरे बच्चे को ले जाना, मेरी बीवी को ले जाना, बीवी कहती है पति को ले जाना, बाप कहता है बच्चों को ले जाना। आप क्यों नहीं आएंगे? जब आप आएंगे तभी तो वो आएगा। नहीं मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन हाँ। जो है ना सुधरना तो इसको है ना। सुधरना सबको है, क्योंकि भगवान इस समय हर किसी को सुधारने आया है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम ठीक है, लेकिन हर एक के अंदर, मेरे अंदर, इनके अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो दूसरे को पता होती है। तो अगर आप आएंगे तो फिर बच्चा भी आपका आएगा, नाती भी आपका आएगा, और सभी मिल बैठ के खाना खाएंगे, और अच्छे से संबंध हमारे होंगे तो सबको अच्छा लगेगा ना। अभी बताओ, ये लड़ रहे हैं, नाती पिट रहा है, पिताजी पे डांट पड़ रही है, और चौधरी साहब का पारा बढ़ा हुआ है,
तो चौधरी साहब भी ठीक हो जाएंगे। तो क्या है, आश्रम पे भगवान के ज्ञान जो भोजन है आत्मा का, वो हर किसी को चाहिए, चाहे 15 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 75 साल का हो। और कुछ बाबूजी आप पूछ लीजिए, बता आपको जानना हो तो। नहीं बस हम तो जो है ना सारे इकट्ठे आएंगे। बेटा चलेगा आश्रम, मेरे को भी ले जाइए। वैसे चौधरी साहब आप दिखते हो तो बहुत मतलब समझदार से हैं, बड़ा लड़ाई झगड़ा मत किया करो आप, अच्छा नहीं लगता है। आप भी भगवान की संतान है हमारी तरह, लेकिन हम सब भूले हुए हैं। हमें तो ये परिचय मिल गया है, आपको भी परिचय मिल जाएगा, तो हम सब आत्मा भाई भाई हैं, पर झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ। तुम्हारे यहाँ क्या खास बात है? तुम्हारे पास आने के बाद कुछ शांति आ जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये सबसे अच्छी बात है। मैं तो सत्संग में जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, आश्रम जाता हूँ। इस पे एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है कि आप कहीं गए और आपने पूजा की, घर आ गए, आपने प्रसाद चढ़ाया, घर आ गए, बहुत अच्छी बात, मैं भी जाता हूँ। आप ऐसे किए जा रहे हैं 2 साल, 10, 15, 20, 25 साल हो गए, लेकिन आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि मेरी बात, मेरी अर्जी वहाँ तक पहुँच रही है? आपको कभी पता पड़ता है? आप जब जाते हैं कहीं तो सामने से उत्तर आता है आपके पास कि भाई आपका प्रसाद मैंने स्वीकार कर लिया? आपको तो पता नहीं पड़ता है, आप तो पूजा करके आ जाते हैं। लेकिन जब आपका राजयोग से परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है तो आपका क्या है, दो तरफा कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। आपकी बात भी जाएगी और भगवान की बात भी आप तक आएगी। तो आपको क्या, परमात्मा से जब बात होगी ना तो आपको ताकत मिलेगी। मतलब आपने भगवान को देखा, भगवान से बात होती है। हाँ बिल्कुल, आपकी भी बात होगी। उसी बुद्धि के द्वारा, राजयोग के द्वारा परमात्मा से मिलन बनाएंगे, आप उसको अपनी बात कहेंगे और वो अपनी शक्तियों को आप तक पहुंचाएगा, आपको महसूस कराएगा। बात करना मतलब, जैसे अभी आपको हवा दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो हवा तो होती नहीं है, फिर होती है ना हवा, तो आपको महसूस होती है। ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां हैं, और परमात्मा से जब हमारी बुद्धि स्वच्छ पवित्र हो जाती है तो हमारी बुद्धि जुड़ जाती है। तो परमात्मा की शक्तियों को आप रिसीव करते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, तो आपको ये पता पड़ जाता है कि हाँ मेरा कनेक्शन जुड़ चुका है। क्योंकि आपके अंदर ताकत आ जाएगी सहन करने की। जैसे अभी वो आपका दोस्त आया था, आप गुस्सा हो गए, उसने कुछ कह दिया, आपने जवाब दे दिया, पैसे फेंक दिए, तो ये सब कंट्रोल होने लगेंगी चीज़ें। इसका मतलब है कि आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ रही है, आपका कनेक्शन जुड़ा है। तो किस टाइम आ सकते हैं तुम्हारे आश्रम पे? आपके पास जब समय हो आप फोन करके बहन जी को, और उस समय आ सकते हैं सेवा केंद्र। अच्छा, हाँ ठीक है फिर मैं और आप कहें तो मैं आपको लेने भी आ जाऊँ? नहीं चौधरी साहब मैं लेने आऊँगा आपको। नहीं मैं आपको लेने आ जाऊँगा। भगवान ने आपका दिए हैं तो मैं लेके आ जाऊँगा। और नाती को लेके आओगे? सबको ले आऊँगा। उसे बाइक दिलवा दोगे? पिताजी मैं भी चलूँगा, वहाँ बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। उसे बाइक भी दिलवा देना। हाँ टोली मिलती है मिठाई, उसको टोली कहते हैं, प्रसाद, उसको खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। बहन जी बहुत अच्छी टोली बनाती है हमारी। ठीक है, ओके थैंक यू, ओम शांति। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding.